हेलो बच्चों, तो उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। और अब हम पढ़ेंगे नया टॉपिक, और हमारा टॉपिक होगा, हम पढ़ेंगे नया टॉपिक है हमारा एथेनॉल। क्या हुआ? एथेनॉल, ठीक है, यानी एथेनॉल या एथिल अल्कोहल। तो लिखो, पहले लिख लो, और 10th की साइंस है ये। तो सबसे पहले लिखते हैं इसको, लिखो एथिल अल्कोहल। एथिल, हेडिंग डाल लो पहले, एथिल अल्कोहल। अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ठीक है। तो इसको हम पढ़ते हैं एथिल अल्कोहल को। तो ये क्या है? हमारा एथिल अल्कोहल एक पेय पदार्थ है। क्या है ये? पेय पदार्थ है। इसकी मात्रा हम अगर ज़्यादा ले लेते हैं तो क्या है ये, कैसा है? कमरे के ताप पर ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, और इसकी मात्रा अगर हमने ज़्यादा ले ली तो क्या है, हमें लिए ये घातक होता है। क्या होता है? घातक होता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ रहे हैं अभी। और हम अब आगे लिखेंगे इसका अणुसूत्र, ठीक है। अगली हेडिंग डालो, एथिल अल्कोहल का अणुसूत्र। ये हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। एथिल अल्कोहल का अणुसूत्र, ठीक है। अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? तो अणुसूत्र होता है हमारा C2H5OH, C2H5OH, ठीक है। ये कोष्ठक में लिख लो, एथिल अल्कोहल का अणुसूत्र। तो अणुसूत्र क्या होता है हमारा? C2H5OH। अब इसमें थोड़ा लिख लो कि अल्कोहल क्या होता है। तो लिखो इसमें कि अल्कोहल, इसका दूसरा नाम लिखो। एथिल अल्कोहल का पहले लिख लो, एथिल अल्कोहल का दूसरा नाम एथेनॉल होता है। एथेनॉल होता है। एथेनॉल क्यों होगा? क्योंकि इसमें OH समूह है। क्या है हमारा? OH समूह है। जब OH समूह जुड़ा होता है इससे, तो हम क्या करते हैं, उसको लिखते हैं एथेनॉल। क्या लिखते हैं? एथेनॉल। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा, और बहुत ही परीक्षा में पूछा भी जाता है। यहाँ दूसरा नाम लिख लो, इसका दूसरा नाम है एथेनॉल। क्या है ये? एथेनॉल, ठीक है। तो क्या है, इसका दूसरा नाम एथेनॉल होता है। ये सामान्य कमरे के ताप पर, ऐसे लिखो, यह है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। सामान्य स्थिति में ये किस में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। और इसका OH समूह है जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन से जुड़ा होता है। तो आगे लिख दो, इसका OH समूह या क्रियात्मक समूह, OH समूह संतृप्त कार्बन से, हाइड्रोकार्बन, ऐसे लिखो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दोनों जुड़े ना, हाइड्रोजन,
कार्बन से जुड़ा होता है। कैसा होता है? जुड़ा होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन से ये क्या होता है? जुड़ा होता है। ठीक है। और किस में पाया जाता है? ये कमरे के ताप पर किस में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसका OH समूह संतृप्त हाइड्रोकार्बन से जुड़ा होता है। आगे लिखोगे इसका IUPAC नेम। ठीक है। इसका IUPAC नाम एथेनॉल होता है। क्या होता है? एथेनॉल होता है। ठीक है। क्या होता है? एथेनॉल होता है। और ये क्या है? मतलब इससे ये अच्छा विलायक होता है। इसमें किसी भी चीज़ को हम क्या करते हैं? आसानी से घोल लेते हैं। आसानी से इसमें घोल लेते हैं। तो ये अधिकतर किस में पाया जाता है? पेय पदार्थों में। तो लिख दो, ये है पेय पदार्थों में। यह है पेय पदार्थों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये पेय पदार्थों में पाया जाता है। ठीक है। किसमें पाया जाता है? पेय पदार्थों में। जो पीने वाले पदार्थ होते हैं उसमें ज़्यादातर ये इसको बनाने में इसको यूज किया जाता है। ठीक है। तो अब क्या है? जैसे सिरप बनना है तुम्हारा, सिरप में ही जैसे खांसी का सिरप बनाया तुम्हारा, कफ सिरप बनाया तुम्हारा, उसमें क्या होता है? सबसे ज़्यादा एथिल अल्कोहल यानी तुम्हारा एथिल अल्कोहल यानी एथेनॉल यूज होता है। क्या होता है? एथेनॉल। तुम लोगों ने देखा होगा कि सिरप जब पीते हो तुम लोग, कब सिरप लाते हो तो उस पर लिखा होता है पहले ही कि इतने % एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल। तो क्या है हमारा? ये इतना इसका लिख सकते हैं हम। इसको बोर्ड की परीक्षा में इतना लिख लेंगे शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है। उसके बाद हम एडेन डालेंगे भौतिक गुण। क्या एडेन डालेंगे? एथेनॉल के भौतिक गुण। तो इसको रब करते हैं और आगे लिखते हैं एथिलनॉल के भौतिक गुण। लिखो एथिनॉल के भौतिक एथेनॉल के भौतिक गुण क्या होते हैं? एथेनॉल के भौतिक गुण। ठीक है। अब भौतिक गुण क्या होते हैं इसमें? ये कैसा होता है? एक ज्वलनशील पदार्थ है। कैसा? ज्वलनशील यानी जलने लगता है। इसको जला सकते हैं। ठीक है। तो लिखो ये है एक, नंबर 1 करके लिखो। ये है एक ज्वलनशील ना और बनेगा। ठीक है। ज्वलनशील पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? ज्वलनशील पदार्थ है। ठीक है। नंबर 2 यह है कैसा? यह ज्वलनशील पदार्थ है। नंबर 2 में क्या लिखोगे? नंबर 2 में लिखो कि इसका जो क्वथनांक होता है, ठीक है, जो इसका क्या होता है? गलनांक होता है यानी क्वथनांक होता है, वो कितना होता है? 70.8। ठीक है। 78.1 होता है, 1 सेंटीग्रेड होता है। ठीक है। तो लिख लो इसका अगला कि इसका जो क्वथनांक होता है, ठीक है, आगे लिखो नंबर 2 करके इसका क्वथनांक 78.1 सेंटीग्रेड होता है। ठीक है। अगला नंबर, इसमें किसी भी चीज़ को आसानी से घोला जा सकता है, यानी क्या है? ये अच्छा विलायक है। कैसा है? अच्छा विलायक। तो अगला नंबर लिखो, इसमें लिख दो ये है एक अच्छा
विलायक है। कैसा है? विलायक। विलायक कौन होता है? जिसमें किसी चीज़ को घोला जाता है, वो क्या कहलाता है? हमारा विलायक कहलाता है। तो ये क्या है? हमारा एक अच्छा विलायक भी होता है। तो इस तरह से ये हमारे होते हैं भौतिक गुण। क्या हो जाते हैं? भौतिक गुण। ठीक है। जो तुम्हारा पूरा टॉपिक आएगा ना, तो वो ऐसे आएगा कि एथेनॉल क्या है बताइए, और एथेनॉल के, ठीक है, एथेनॉल के भौतिक तथा रासायनिक गुण भी बताइए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आता है। तो अगली हेडिंग डालो इसमें, एथेनॉल के या एथिल अल्कोहल के, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है। एथेनॉल के रासायनिक गुण। अगली हेडिंग, एथेनॉल के रासायनिक, एथेनॉल के रासायनिक गुण। यहाँ ये एथेनॉल के रासायनिक गुण। ठीक है। अब देखो रासायनिक गुण में क्या होता है कि इसके निम्नलिखित रासायनिक गुण होते हैं। पहले हम लिखते हैं दहन। क्या लिखते हैं? दहन। दहन। तो दहन में क्या होता है? इसको ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है, तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि इसको ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ठीक है। तो लिखो एथेनॉल, यहाँ एथेनॉल होगा बेटा, एथेनॉल, एथेनॉल ऑक्सीजन के साथ दहन कर निम्न अभिक्रिया देता है। निम्न अभिक्रिया करता है। क्या करता है? निम्न अभिक्रिया करता है, यानी एथेनॉल O2 के साथ दहन कर निम्न अभिक्रिया करता है। ठीक है। अब देखो निम्न अभिक्रिया में क्या आएगा तुम्हारा, अब हम इसकी रिएक्शन करा देंगे। हमारा एथेनॉल का फार्मूला क्या होता है? हमारा फार्मूला होता है C2H5OH। ये हो गया हमारा एथेनॉल। क्या हो गया? एथिल अल्कोहल लिख सकते हो या एथेनॉल लिख सकते हो। ठीक है। एथेनॉल हो गया। अब इसकी हम अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, यानी O2 ले लिया हमने, एरो लगाएंगे। एरो के बाद बन जाता है हमारा ट्वाइस CO2 प्लस थ्राइस H2O। ठीक है। क्या बन जाता है? थ्राइस H2O। ठीक है। तो ये क्या हो जाता है हमारा इस टाइप से, यानी हाइड्रोजन हमारे पास कितने? 5 और 1 6 हो गए। तो इस तरह से हाइड्रोजन भी कितने निकल जाते हैं? 6 निकल जाते हैं। प्लस ऊष्मा भी निकलती है इसमें अब, तो ठीक है, ऊष्मा। तो इस तरह से ये इसमें ये एक अभिक्रिया ये हमारी की जाती है। फिर दूसरी लिखोगे, दूसरी है हमारी एथेनॉल की पेंटाफॉस्फोरस के, यानी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया। लिखो अगली हेडिंग, ये हमारी पहली थी, ये रासायनिक गुण चल रहा है, ये दूसरा है हमारा। ठीक है। इसमें लिखोगे एथेनॉल की फॉस्फोरस, इंग्लिश में नहीं हिंदी में लिखो, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है। जब एथेनॉल फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है हमारा। ठीक है। तो इसके बारे में अब हम लिखते हैं। लिखो C2, पहले इस फॉर्मूला लिख लेते हैं हम इसका,
C2H5OH, ठीक है। प्लस पेंटा फॉस्फोरस क्या है हमारा, PCl5, यानी पेंटा लिखा है तो पेंटा हो गया और Cl5 लिखा है तो Cl, ठीक है। तो लिखो PCl5, ये क्या हो गया हमारा PCl5। अब क्या करेंगे हम, एरो लगाएंगे, ठीक है। एरो के बाद हमारा क्या बन जाएगा, C2H5Cl, ये क्या बनेगा हमारा इथाइल क्लोराइड, यानी इथाइल क्लोराइड या एथिल क्लोराइड, यहाँ लिख सकते हो इसको एथिल क्लोराइड, क्या लिख सकते हैं हम इसको, एथिल क्लोराइड, ठीक है। प्लस अब क्या रह गया हमारा बताओ, इसमें रह गया हमारा O और P रह गया, ठीक है। तो यहाँ लिख लो POCl3, यानी POCl3। अब हमारा क्या रह गया, H रह गया, तो प्लस करके क्या निकल जाएगा हमारा HCl, क्या निकल जाएगा HCl। अब हम देखते हैं, देखो इधर हमारा C2H5 था तो इधर C2 है तो इधर भी C2, इधर H5 है तो इधर भी H5 है। अब देखो Cl यहाँ कितने हमारे 5 हैं, तो एक Cl हमारा ये यूज हो गया, 3 Cl ये यूज हो गए, 4 हो गए, फिर एक बचा हमारा HCl के साथ जुड़ गया, तो ये हो गए 5 HCl हमारे, ठीक है। इस प्रकार अब हमारा P बचता है और O बचता है, तो P और O हमने ये लिख दिया। इस प्रकार हम ये भी देख लेते हैं कि हमारी रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। तो हमारा ये क्या बनेगा, एथिल क्लोराइड, ठीक है, और ये HCl और ये PO यानी फॉस्फोरस ऑक्साइड ट्राइक्लोराइड, ठीक है। तो ये हमारा इसका बन जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखो, आगे लिखोगे 3 रिएक्शन, 2 रिएक्शन हो गई, कम से कम 3 रिएक्शन तो लिखनी चाहिए हमें, कितनी, 3 रिएक्शन। रासायनिक गुणधर्म में कितनी आती है, 3। और कभी कभी अलग से रिएक्शन आ जाती है कि क्या होता है जब एथेनॉल फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है, ऐसे भी आ जाती है तुम्हारी अलग से। तो अब अगली हेडिंग डालो, 3 हेडिंग। अब लिखोगे एथेनॉल की एथेनॉइक अम्ल के साथ अभिक्रिया, एथेनॉइक अम्ल के साथ अभिक्रिया, एथेनॉइक अम्ल के साथ अभिक्रिया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, एथेनॉइक अम्ल हमारा क्या होता है, CH3COOH, ठीक है। तो इसके साथ अभिक्रिया करेगा, कौन करेगा, हमारा एथेनॉल। तो पहले एथेनॉल का फॉर्मूला लिखो, एथेनॉल का फॉर्मूला है C2H5OH, क्या है, C2H5OH, ठीक है। अब प्लस क्या करेंगे हम, एथेनॉइक अम्ल CH3COOH, ये हमारा क्या होता है, एथेनॉइक, क्या होता है, एथेनॉइक अम्ल, ठीक है। और ये क्या है हमारा एथेनॉल, ये क्या है, एथेनॉल, ठीक है। तो ये एथेनॉइक अम्ल और ये क्या होता है हमारा एथेनॉइक होता है, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, इसमें एरो लगाएंगे। अब ये बनाएगा क्या हमारा, ठीक है, अब ये बनाएगा C2H5, ठीक है, C2H5। तो यहाँ लिख दो पहले, हमारा क्या बनेगा इसमें, यानी CH3COOH, C2H5 CH3, हाँ, तो लिख दो यहाँ पर बन जाएगा हमारा CH3COOC2H5, यानी CH3COOC2H5। और हमारा बचा क्या, हमारा बचा हमारा H2O, क्या बचा, H2O, ठीक है। ये एक H बचा और ये, तो प्लस करके हम निकाल देंगे, क्या निकल जाएगा हमारा H2O, क्या निकल जाएगा H2O, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी कम से कम 3 रिएक्शन होनी चाहिए। तो ये अभिक्रिया अलग से भी आ जाती है कि जब क्या होता है, जब एथेनॉल एथेनॉइक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है, या क्या बनेगा जब एथेनॉइक अम्ल यानी एथेनॉइक अम्ल एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करेगा। तो इस तरह से ये अलग से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं तुम्हारे, ठीक है, बोर्ड की परीक्षा में।
अब हम अगली हेडिंग डालेंगे। अगली हेडिंग डालो। अगली हेडिंग लिखो एथेनॉल के उपयोग। अब हम अगली हेडिंग क्या डालेंगे? एथेनॉल के उपयोग। ठीक है, तो अगली हेडिंग डालो एथेनॉल के उपयोग। अब क्या डालेंगे हम? एथेनॉल के उपयोग। तो एथेनॉल क्या है? एथेनॉल के निम्न उपयोग होते हैं, अनेक उपयोग हैं इसके। ठीक है, एथेनॉल के उपयोग। तो इसमें लिखो, नंबर 1 करके लिखोगे पहले। ठीक है, पहले लिखो एथेनॉल का उपयोग। एथेनॉल का उपयोग। एथेनॉल का उपयोग पेंट। ठीक है, एथेनॉल का उपयोग पेंट। हाँ लिखो पेंट, कॉमा लगा दो, यानी आयोडीन। आयोडीन के विलायक आयोडीन के विलायक के रूप में किया जाता है। नंबर 2 में क्या लिखोगे? ठीक है, यानी ये एक अच्छा विलायक होता है। कैसा होता है? अच्छा विलायक होता है। ये एक रंगहीन, ठीक है, तीक्ष्ण स्वाद वाला गंध है। इसकी गंध होती है अजीब सी। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो। आगे लिखो इसका उपयोग शराब। इसका उपयोग शराब बनाने में किया जाता है। किस में किया जाता है? शराब बनाने में किया जाता है। ठीक है, अगला नंबर 3 हेडिंग डालो। इसका उपयोग औषधि बनाने में, यानी कफ सिरप वगैरह बनाने में किया जाता है। कफ सिरप बनाने में किया जाता है। कफ सिरप बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसके उपयोग लिख सकते हो। ठीक है, अगर और बढ़ा सकते हो इसमें कि पेय पदार्थ बनाने में किया जाता है। आगे लिख सकते हो नंबर 4, इसका उपयोग पेय पदार्थ बनाने में किया जाता है। पेय पदार्थ बनाने में किया जाता है। तो इस तरह से क्या है, इसके निम्न उपयोग हो जाते हैं तुम्हारे। और इस तरह से ये हमारा एथेनॉल यानी कंप्लीट होता है टॉपिक 1 हमारा। और ये बोर्ड की परीक्षा में अलग से पूछा जाता है कि एथेनॉल क्या होता है, इसके रासायनिक गुण और भौतिक गुण भी बताइए।